56 महीने बाद मेयर की कुर्सी पर मेयर रामपाल सिंह को बैठने को लेकर कांग्रेस पार्षद मोहन खेड़ा ने किया तीखा वार। मेयर रामपाल सिंह ने बताया, चुनाव के समय जनता का कहना था नजूल भूमि पर मालिकाना हक नहीं तो वोट नहीं। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर की जनता से मैंने वादा किया मेयर बनने के बाद मैं मालिकाना हक दिलाऊंगा, जिसके बाद जनता ने मुझे जिताया। रामपाल सिंह ने बताया, चुनाव जीतने के बाद मैंने प्रण लिया था जब तक मालिकाना हक की सरल प्रक्रिया नहीं बनती तब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा, मैं धन्यवाद करता हूं सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जिन्होंने नजूल बस्तियों को मालिकाना हक देने का मार्गदर्शक किया है। मेयर ने कहा, हम नजूल बस्तियों में जाकर कैंप लगाएंगे ताकि लंबी लाइनें ना लगें और जल्द मालिकाना हक दे पाएं। वहीं कांग्रेस पार्षद मोहन खेड़ा ने तीखा वार करते हुए कहा, 56 महीने से कुर्सी पर नहीं बैठे, ये गलत है। सेम रेट की कुर्सी के बराबर में कुर्सी लगाकर 56 महीने तक मलाई खाते रहे और अब मुख्यमंत्री के सामने घड़ियाली आंसू बहाने लगे हैं। मोहन खेड़ा ने कहा, यदि मेयर त्यागी पुरुष हैं तो निगम की कुर्सी और निगम की गाड़ी इस्तेमाल ना करते। इस समय मैं इलेक्शन में चुना गया या इसमें इलेक्शन चल रहा था तो बस्ती में बड़े बड़े होर्डिंग टंगे थे, मालिकाना हक नहीं तो वोट नहीं, वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही कष्टकर स्थिति थी, लेकिन जब मैं जीत के आया तो मैंने प्रण लिया कि जब तक ये उसका सरलीकरण नहीं होगा, मालिकाना हक मिलने की प्रक्रिया सरल नहीं होगी, तब तक हम लोग अपने कुर्सी पे मैं नहीं बैठूँगा। उसका मैंने पूरा किया और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और हमारी जो नजूल की बस्तियाँ हैं उन बस्तियों पे एक बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगा, हमारे साथ एक परोपकार किया है कि उन्होंने हमें मालिकाना हक देने का मार्ग प्रशस्त किया है। मैं बधाई देता हूँ अपने सूबे के मुख्यमंत्री को और अपनी जनता से भी कहता हूँ कि शीघ्र ही हम इस पर कैंप लगाकर और हम बात करेंगे नजूल के जो एडीएम साहब हैं उनसे कि हम बस्तियों में जाकर कैंप लगाएं ताकि जल्दी ही हम उनको मालिकाना हक दे पाएँ और जो लंबी लंबी लाइनें ना लगें ताकि उनको कोई कष्ट हो। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो मेयर रामपाल सिंह हैं 56 महीने से कह रहे हैं कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, लेकिन वो गलत है। कुर्सी लगाकर सेम प्राइस की सेम कुर्सी बगल में लगा ली कुर्सी के और उसमें पूरे 56 महीने तक निगम की मलाई चाटते रहे, खूब डट के मलाई चाटी और अब घड़ियाली आंसू बहाने लगे। कल सीएम साहब आए तो ये घड़ियाली आंसू बहाने लगे। आप ये देखिए ना, अगर आप त्यागी पुरुष हैं तो आप निगम में कोई भी कुर्सी ना लेते, निगम की गाड़ी ना लेते। आप निगम की गाड़ी भी यूज़ करते रहे 56 महीने तक, है, निगम के सारे काम आप करते रहे बिना मतलब उसके, और निगम से कमाई करते रहे डट के, और कुर्सी साथ में आप लगाए रखी। और अब आप कह रहे हैं कि हम तो बड़े त्यागी पुरुष हैं, हमने 56 महीने तक कुर्सी नहीं ली। कुर्सी के बगल में कुर्सी लगा लो तो उसकी वैल्यू तो वही रहती है। कौन सी वैल्यू कम हो गई कुर्सी की? आप टाट पे बैठते, अगर टाट पे बैठ कुर्सी ना लेके टाट पे बैठते तब हम मानते आप त्यागी पुरुष हैं। और ये घड़ियाली आंसू, ये खाली घड़ियाली आंसू दिखाने से कोई फायदा नहीं है। आप भोली भाली जनता को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। आप ये बताइए, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपने 2 वादे किए थे, 2 कस्में खाई थी। एक तो मालिकाना हक दिलवाएंगे, गरीब जनता, भोली भाली जनता को मालिकाना हक दिलाएंगे। आप बताइए आपने कितने लोगों को मालिकाना हक दिलवाया? आप लिस्ट जारी करिए। अगर आज तक आपने किसी को मालिकाना हक दिलाया उसकी लिस्ट जारी करिए। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि मैं कूड़े का ढेर समाप्त कर दूंगा। जब आपसे बात करो 3 महीने का समय ले लेते हो, जब आपसे बात करो 3 महीने की बात करते हो। आप करोड़ों रुपया आपने खर्च कर दिया कूड़े के ढेर पे। कूड़े का ढेर जस के तस है, कूड़े के ढेर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उसकी ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है। अब आप बताइए ना, आप खाली घड़ियाली आंसू बहाकर जनता को आप ठग नहीं सकते। जनता जान चुकी है, जनता आपकी असलियत जानती है और अब कुछ होने वाला नहीं है। आप ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, जनता के दुख दर्द को समझें। जनता जो चाहती है आप उनको मालिकाना हक दिलाएं, ये बेवकूफ़ बनाना छोड़ें।